हेलो दोस्तों, चलिए तो आज रिमाइंडर थ्योरम का चलिए आप लोग मन में थोड़ा खुश हो गया कि आप लोग ने क्या किया है कि बहुत सारा प्रॉब्लम भेजा है जो असाइनमेंट पीडीएफ दिया था। चलो कुछ बच्चे तो बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ने भेजा प्रॉब्लम, ठीक है, बनाया, बच्चे को प्रॉब्लम हुआ, भेजा, आज मैं उसी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ जो पीडीएफ में दिया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आज ही भेजा था प्रीतम लखरामा, मेरे असाइनमेंट का में भी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब ये क्वेश्चन को जरा सा देखना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। क्लियर है? आइए देखिए क्या करता है, जरा सा समझिए। कहता है पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, जो मैक्सिमम आपने क्वेश्चन पढ़ा था कैसे पढ़ा है और इसको मैंने कैसे पूछा, इस सवाल को जरा सा देखिए। कहता है कि जब एक संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। जब 357 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कहता है कि एक संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बनता है, और जब 357 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऐसे इस जनरली इस आंसर का इसका आंसर CND होगा, कांट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों होगा वो भी मैं क्लियर करता हूं। और आप लोग जो करते हैं कि डायरेक्ट, या गुरुजी सिखाते हैं कि जो भी ऐसा सवाल आएगा डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग कर दीजिएगा। 5 से 3/5 7 आंसर आप लिख दीजिएगा 5। तो भाई मेरे जो रट्टू बच्चे हो और कॉन्सेप्ट जिनके नहीं है वो थोड़ा सा सतर्क रहना। देखिए क्वेश्चन आपने कैसे पढ़ा है और कैसे एग्जाम में आते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन, ये 357 है जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, 357, और माँ यहाँ पे 17 रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे तो आपका 39 आएगा, मान लो ये सवाल ऐसे रहेगा। ऐसे आता है क्वेश्चन, जनरली यही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया था। क्या कहता है कि 357 से भाग करने पर शेषफल 39 आता है, तो 17 से भाग करने पर क्या आएगा? तो मेरे दोस्त, जब भी कल भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तो 357 से भाग देने पर 29 आता है। तो आपको मैंने कल का बताया था कि क्या 357 17 का मल्टीपल है, 17 से काटने पे बिल्कुल कट जाता है, तो बिल्कुल कट जाता है। 17 से भाग करेंगे 357 में तो बिल्कुल कट जाएगा। 17 से 357 में भाग करिएगा, 17 दूनी 34, 1 आ जाएगा और कट जाएगा बिल्कुल, यानी कि कंप्लीटली कट गया। तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको 39 में 17 से हम भाग कर देते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं 5। ऐसा क्वेश्चन आता है तब, यानी सबसे बड़ा नंबर से भाग करना है, फिर उसके फैक्टर से भाग करना है। कल मैंने प्रूफ भी कर दिया था कल के वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आपको मैंने 17 यहाँ पे दे दिया है और 357 यहाँ पे दे दिया है। अगर कोई बच्चे इस तरह से हरकत करते हैं, ऐसा सवाल आता है पहले छोटा से भाग करना है फिर बड़ा से, तो ऐसे सवालों का आंसर कांट बी डिटरमाइंड होता है। क्लियर है? लेकिन आपके ऑप्शन में तो है नहीं, तब तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे हमारे, क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे के टीचर फंस जाएंगे, इस क्वेश्चन को दे दोगे वो भी ला देगा तुम्हारी तरह 5। अब जरा सा देखिए इस क्वेश्चन को, मैं वो सब की बात नहीं करता हूँ कि मैं खास करके जो बहुत लोग बैठे हैं कि मैं ये करवाता हूँ, मैं वो करवाता हूँ, उनकी बात करता हूँ। उनके भी कॉन्सेप्ट मुझे पता है, यहाँ के लोगों के बारे में कैसा कॉन्सेप्ट है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि इस चीज़ों को समझते हैं क्या होगा इसका आंसर, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि ऑप्शन में नहीं दिया है तो कैसे करें। एक बात मुझे बताइए, तो आपको लग रहा होगा क्यों नहीं भाग देंगे, तो मेरे भाई सुन लो मेरी बात। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। क्या जो संख्या 5 से कटेगा वो 15 से कटेगा? हाँ या ना बोलो।
जो संख्या 5 से कटेगा वो 15 से कटेगा? तो जरूरी नहीं है कि कटेगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। जैसे मैं बात करूं 5 दूना 10, 15 से 10 कटेगा, 5 25, 15 से 25 कटेगा नहीं ना। तो यहाँ पे तय हो गया कि जो नंबर 5 काटेगा वो 15 नहीं काटेगा। तो यही तो वो क्वेश्चन है, जो नंबर 17 काटेगा जरूरी नहीं है कि 357 उसका मल्टीपल काटे। क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं आज मैं वो बताता हूँ। तब आप मुझे बताइए, कहता है कि 357 से भाग देने पर एक नंबर तो आएगा, आंसर तो आएगा, वो नंबर क्या होगा? तो मेरे भाई जो नंबर होगा वो तो 357 से बड़ा होगा, हाँ या ना बोलो? तभी तो भाग करोगे ना तो शेषफल कुछ आएगा। जो भी n होगा 357 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा वो मैं अब समझाता हूँ। देखो 17 से भाग करोगे तो इसका मल्टीपल है। इसका मतलब मैं एक नंबर सोचता हूँ कि अगर 17 गुने 20 ले लो, मान लो एक करीब में 17 गुने 20, तो हमारा क्या होगा 340, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी हमारा एक हो जाएगा 5, मतलब 345। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एन का मान होगा, मैं ऊपर लिख दूं ताकि हो जाएगा, ऊपर ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन तो आप लोग को लिख ही लिया होगा, पीडीएफ में भी है, ऊपर से ही समझा देते हैं आप लोगों को तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एन का मान तो आपका 357 से तो बड़ा ही होगा, जो कि 17 का मल्टीपल है ना जी। तो अब देखिए मैं एक नंबर सोचता हूँ कि इसके आसपास 17 से कटने वाला कौन सा एक नंबर होगा। तो मैं 17 गुना 20 सोचा, तो 17 दूनी 340, अब प्लस 5 तो 345, प्लस 5 इसलिए कि शेषफल 5 बचता है। लेकिन ये 357 से छोटा हो गया। इसका मतलब है कि एक अगला नंबर होगा कि 17 गुना 21 भागा करोगे तो देखो क्या होगा, मैं एक चीज समझा देता हूँ। तो 17 गुना 21 करोगे तो आप 17 के साथ बाकी हाथ में 1, 17 दूनी 34, 1 35, ठीक है, आप प्लस 5 यानी 362 आ जाएगा। बोलो बाबू हाँ या ना? तो देखो इसमें क्या हुआ कि देखो अब हर बार 17 जुटते जाएगा तो आ गया। अब अगला नंबर क्या होगा, देखो ऑप्शन भी देख लेना जरा सा। अगला नंबर क्या होगा, देखो 357 से बड़ा हुआ ना, तो अगला नंबर क्या होने वाला है, फिर 17 इसमें जोड़ो। 17 जोड़ोगे तब फिर क्या होगा, 7 दूनो 6 1, 7 दूनो 1 6 1 7, और फिर क्या हो जाएगा 3। फिर अगला नंबर बनाओगे तो फिर 17 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 9 7 16, 7 1 8 1 9, 3 हो गया। इसी तरह से तो बहुत नंबर बन जाएंगे, इसलिए आंसर कांट भी डिटरमाइंड होगा। लेकिन आपको तो आंसर होगा। देखिए पहला नंबर क्या बना, 362 बना। दूसरा नंबर क्या बना, 379 बना। चौथा नंबर क्या बना, 396 बना। इसे बनते जाएगा। अब भाग करो इसमें किससे, 357 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें रिमाइंडर 5 बचेगा। इसमें 357 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 22 बचेगा। इसमें 357 से भाग करोगे तो क्या बचेगा 1, और 7 में से 6 गया 1, और 15 में से 9 गया 6, यानी आपका बचेगा कितना 61। तो बाबू आपके ऑप्शन में तो 22 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 22 होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन मेरे टीचर पढ़ाए थे, ठीक है, तो मुझे लगा फिर से याद आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा था, आंसर 22 होगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में रट्टू लोग रोने लगेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कल मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सक्सेसिव रिमाइंडर का। ठीक है, जिस बच्चे से नहीं बना क्वेश्चन नंबर 9 सक्सेसिव रिमाइंडर का बताऊंगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले मैं ऑप्शन लिख लूं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है आपका 8 दिया हुआ। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, और उसी संख्या के 7 गुने में 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। 12 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, और फिर कहता है उसी संख्या के 7 गुने से 21 में से भाग दिया जाए। जब मान लिया जाए आप क्या करना है, 12 से कोई नंबर में भाग दीजिए। ठीक है,
तो शेषफल आपको 8 आता है। आप बच्चे मेरे कोर्स अगर कैलकुलेशन कम करना है तो आप यहाँ 0 मान लो, ठीक है। अगर 0 मान लो, मैं बताता हूँ, तो अगर 1 भी मानोगे 1 2 तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कम जाएगा, मैं दोनों करके बताता हूँ। तो देखिए n निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, 12 गुना 0 0, बोलो हाँ या ना, अब +8 यानी हमारा नंबर कितना हो गया 8। अब कहता है कि इसके 7 टाइम्स में 7 गुना कर दीजिए, जो नंबर आएगा ना, तो इसका 7 गुना कितना होगा, 8 का 7 गुना कितना होगा 56 होगा ना जी। 56 को अब कहता है जब 21 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, तो 21 दूना 42, 6 में से 2 गया 4, आंसर हो जाएगा 14। फिर भी देखिए आगे होगा, अगर आपको मन लगे कि सर 0 क्यों ले 0 क्यों ले, तो 1 कर लो। जब 1 करोगे तो क्या होगा, अब तुम्हारा नंबर क्या बनेगा खुद बताओ, 12 गुने क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, तो 12 गुना 1 1 + 8 20 हो जाएगा। अब नंबर बन गया, कहता है इसके 7 गुना, तो 20 का 7 गुना कितना हो गया 140। अब इसमें भाग करना है 21 से, है ना जी, इसमें भाग करना है 21 से, तो आप खुद सोचो, 1 5 75 से 1 6 26 से, यानी आपका देखो 14, आंसर थोड़ी कोई चेंज होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सवाल पढ़िए, जिस बच्चे के पास में है दिया हुआ है PDF जाके डाउनलोड करो और क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। देखिएगा, किसी संख्या में 7 जोड़कर, मान लो ऑप्शन ले लेते हैं 20, दूसरा ऑप्शन है 30, C 40, D आपका कितना है 60, है ना। कहता एकदम लाइन से पढ़ो ना, ये सब क्वेश्चन है, सारा SSC का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम आप इजी में बना सकते हो क्वेश्चन का। ऐसे ही कर दो कि कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा PhD हासिल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम बहुत सिंपल है। बेसिक अपनाओ, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो। कहता है किसी संख्या में 7 जोड़कर, जो जोड़कर आएगा उससे कहता है योगफल को 5 गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भाग में 3 घटाने पर 2 से बता, ठीक है। चलिए तो जरा सा एक बात देखो बाबू, मान लीजिए यहाँ 20 है, 20 है, कहता है कि इसमें पहले 7 जोड़िए, तो 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर कहता है कि इसका 5 गुना कर दीजिए, लो मैं कर दिया तो 135 हो गया। फिर कहता है इसमें 9 से भागा करिए, तो 15 नमा 35 हो गया, क्लियर है। तो कहता है कि 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, लो इसमें क्वोशिएंट में 3 घटाने पे 12 शेषफल बचता है, बिल्कुल सत्य है, मेरा आंसर हो गया। अब आपको लगा होगा कि सर देख लिए होंगे तो आंसर आप कर देंगे, तो मैं अगला चेक कर देता हूँ। तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस टेबल पहाड़ा खाली आपको मजबूत होना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है यार, बड़ा आसान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए एक बात तो ये कह रहा था कि 9 से भाग देते हैं, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। मुझे एक बात बताओ, कहता है कि 9 से भाग देते हैं, सेकंड लाइन पढ़ो, तो 9 से भाग देते हैं तो मुझे जो भी क्वोशिएंट मिलता है उसमें 3 घटाते, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0। तो यानी मैं एक ऐसा नंबर बनेगा, जैसे मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया 7, जैसे ही जो जोड़े इसमें 7 जोड़े तो कितना हो गया 37 हो गया। इसका 5 गुना करिए, क्या 9 से कटता है, 9 से कट देख लो, 7 10 5 15, नहीं ये भी नहीं होगा। अगर आपको 9 का नियम आता है तो ये देखो, पहले इसमें 7 जोड़ो तो कितना होगा 47, इसका 5 गुना करो, 9 7 5 7 4 11 5 16, ये भी नहीं होगा। इसका 7 जोड़ो क्या हो जाएगा 67, इसका 5 गुना करो, देखो 7 6 13 और 13 5 18, ये हो गया ना, हो गया। तो आप चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे, इसका देखो 7 जोड़ो 67 आ गया, इसका 5 गुना करो, 7 5 35, ठीक है, 7 5 35, 6 5 30 3 33। अब 9 से भागा करो, 9 से भागा करोगे कितना हो गया 9 3 27 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और 5 और 9 7 63 आ जाएगा। अब बताओ इसमें 3 घटाओगे तो 12 आएगा जी, कहाँ लगता है नहीं कटा था, ये भी तो नहीं कटा था आप लोग का। 7 6 13 5 18, यानी 7 6 13, सॉरी 7 6 13, 13 गुना पैसा कोई नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं कटा था। आप चाहते तो ऐसा ही मार्क कर सकते थे देख के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है, और यदि उसी संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए, उसी संख्या के घन को मतलब क्यूब को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल। बाबू कल मैं समझाया था कि आपको अगर को होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या को 36 से भाग दिया, मान लीजिए 36 से में भाग दिए, यही है, एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है शेषफल 23 होता है। उसी संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए, देखिए 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए तो एक काम यहाँ पे करो, मैं सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ कि 23 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कोसेंट 0 मान लो, तो n बराबर 36 गुना 0 प्लस 23 यानी आपका हो गया 23। फिर आपसे कहता है कि इसके घन को, आपको इसके घन को 12 से भाग दिया जाए, तो 23 है ना बाबू, इसके क्यूब को मतलब 23 को आपके घन को ये, तो अरे 23 को आप ऐसा लिख दो, 23 गुना 23 लिख दो, ठीक है। इससे भाग करो 12 से, आपसे यही कहता है 12 से भाग करो तो शेषफल क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए शेषफल क्या होगा, जरा सा ध्यान से समझना। तो अगर मैं 12 दूनी 24 माइनस 1, 12 दूनी 24 सही है ना, इसमें आपका जरा सा मैं गलत तो नहीं किया, इसमें 36 गुना 23 0 23 ठीक है। अब कहता है नंबर 23 के घन को, तो 12 दूनी 24 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1, माइनस 1 भागे 12 यानी निगेटिव रिमाइंडर -1 तो पॉजिटिव रिमाइंडर 11। आपका उत्तर हो गया, ये हो गया, करेक्ट हो गया, कोई हार्ड नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चलिए जरा सा, ठीक है उतार लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपका पीडीएफ का, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा तो मैं इसको एक बात बता देता हूँ। 3 से कहता भाग देने पर क्या होगा, तो बाबू ये 3 से कटेगा कि नहीं, 9, अरे 9 में कुछ गुना करोगे 3 से कटवे करेगा, ये 3 पे पावर कुछ रहे 3 से कटेगा, तो हमको ये दोनों से मतलब थोड़ी रहा, तो 3 से भागा दे दो 5 में, शेषफल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो आइए बड़ा आसान था, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के आगे हो। अब ऐसा नहीं ना देखने लग जाते हो कि ओ अच्छा मैथ है, ऐसा बनाना है क्या, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, बनाओ निकलो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखो, 25 नंबर देखो क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करा, कहाँ गया 25, बिल्कुल कहता व न्यूनतम क्या होगी जो 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचता है और 5 से भाग देने पर 2, तो 5 से भाग देने पर 2 एक ही को दिख रहा है। ये सब सारा सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात मत लगाना कि मैं पूरे प्रोसेस से बनाऊंगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, एक्स्ट्रा सोचोगे तो जल्दी कर पाओगे, ठीक। चलो चलिए तो देखिए बच्चे लोग यहाँ पे था, मैंने बड़ा आसान सा था, मैंने समझा दिया था। देखिए कैसे कहता 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आएगा, ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आएगा, तो और 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आ जाएगा, और 13 से भाग देने पर कितना आ जाएगा आपका, आपको दिया हुआ 13 से भाग देने पर 3 आएगा। तो देखिए ये तो कभी नहीं उत्तर होगा, क्योंकि 5 से भागा दीजिएगा 1 आ जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा 2 आ जाएगा, 5 से भागा दीजिएगा तो आएगा, लेकिन 13 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 3। बाबू 13 39, सोचो कितना गैप है, आप ही सोच लो, है ना, कितना हो गया 39, और 39 8, इसका 8 होगा, ये नहीं होगा। आइए 13 4 52, ये बच जाएगा 5, मजबूरी है, यही आंसर होगा 13 39 हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ, चलिए ठीक। आओ 33 नंबर क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। बस मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ अगर मेरे बच्चे हो औरों से हट के रहे, औरों को पछाड़ के रखे, एकदम बिल्कुल है, एग्जाम में बैठो एकदम ठोक डालो। 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 क्वेश्चन, मैं भी बोलता हूँ कि न्यू क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपको मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। सीजीएल का अगर सॉल्यूशन कराना शुरू कर दूँ ऐसे ही उड़िया दूँ करके। आइए देखते हैं, जरा सा देखिए। तो क्वेश्चन अगला दिया हुआ आपको, कहता है कि एक 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुना को छोटी संख्या से भाग देने पर
भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुना बड़ी संख्या के से भाग दे तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा, मेरा आंसर आ गया था। देखिए कैसे कहता, 2 नंबर है, बड़ा संख्या को 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना करके आओ, छोटा संख्या से भाग दीजिएगा तो भागफल 4 और शेषफल 3 आएगा। जैसे मुझे एकदम काम कर गया कि यहाँ पे देखिए, जैसे इसको 3 गुना करेंगे 75 और 18 से भाग करेंगे तो 4 गुना, 18 चौक 72 आप प्लस 3 आ गया मेरा आंसर। क्लियर है? आप इस पे करके देख लो, आपको मर्जी है तो नहीं आएगा, मुझे इसी पे काम कर गया कि कहता है कि इसका 3 गुना कर दीजिए 75, फिर 18 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 18 से इसमें भाग करिएगा ना, तो 18 चौक 72 कहता है कि अब जो आएगा, आपसे यहाँ पे कह रहा था सवाल को कि भागफल 4 आता है, और जब उसमें भागफल 4 प्राप्त होता है, we get 4 as a quotient and as a 3 as a remainder। ठीक है, हो गया, यहाँ से आ गया। फिर आपको कहता है कि 3 प्राप्त होता है, यदि फिर छोटी संख्या के 7 गुना से बड़ी संख्या के भाग दे तो भागफल 5 प्राप्त होता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप निकलिए इसको बना के, आंसर आपका यही हो चुका है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आपकी मर्जी है, घर पे करते रहना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, तो 32 नंबर का हिंदी एक गलत है, इंग्लिश सही होगा। हो गया है, करेक्शन नहीं करवाया था इसका। देखिए मैं पढ़ देता हूं, यदि एक संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, लेकिन जब इससे प्राप्त शेषफल लिखा है वहां पे भागफल कर दीजिए। भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जब एक संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। मुझे यही तो दिख रहा है बाबू, और कुछ दिख रहा है आपको? अरे 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा कि नहीं? और देख लो, कहीं भी दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं दिख रहा है। 13 दूनी 24, मजबूरी आंसर आ जाएगा। प्रूफ कर देते हैं। देखो अब ये नहीं कहना कि एग्जाम में, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम में बैठना है, आपको क्या है कैसे बनाते हो वो एग्जाम में जो कॉपी जांचने वाला नहीं देखता है। आपको बनाइए, निकालिए, आंसर करेक्ट मारिए। देखिए 33 ठीक है ना जी, 33 एक आया। फिर आपसे क्या कर रहा है, कहता है कि शेषफल भागफल को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3, तो भागफल ये है, तो 3 में 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही ना आएगा। हो गया मेरा आंसर, कहानी खत्म। चलो आगे। और नहीं मन है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हमको प्रोफेसर बनना है ज़्यादा, तो आप मर्जी, आपको एक क्या करो, एक नंबर निकालो, फिर जैसे जैसे करता है कर डालो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्यारा भी है, आसान भी है। ठीक है, मैंने कल ही कहा था कि जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है वो उतना ही इजी होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब यहाँ पे आपको एक समझना है, यहाँ पे जैसे 3 पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1। अब 3 पे पावर 1 का मान क्या होगा? 3। आपको यही सवाल में थोड़ा मिस्टेक होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो 3 पे पावर 0 का मान 1, 3 पे पावर 1 का मान 3, 3 के पावर कितना हो गया? 9। अच्छा बाबू एक बात देखो, तो 9 और 3 12, एक 13 से भाग करोगे क्या आएगा? रिमाइंडर जल्दी बोलो, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 बंडल मिला के हो। अगला 3 को देख लेते हैं, अगर अगला 3 सही हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि 3 का बंडल बनते जा रहा है। जरा सा देखो, यहाँ पे हो गया। अब एक काम करो, अगला 3 पे पावर 3 लो, 3 पे पावर 4 लो और 3 पे पावर 5 लो। भागा करना है किससे? 13 से। तो ऐसा करो, 3 पे पावर 3 का मान 27 होता है, इसका मान 81 होता है। मैं इजिली भाग कर सकता हूँ इसमें 13 से और इसमें 13 से, और थोड़ा इसमें ऐसा लिख लेता हूँ 3 पे पावर 4 गुना 5, यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 पे पावर 5 को, यानी 81 गुना 5। क्या दिक्कत है, लिख लेता हूँ। ठीक है, 81 गुना 3 ना जी, 81 गुना 3 लिखाएगा। चलिए अब भाग करिए, तो 13 दूनी 26, क्या बचा? 1। इस यहाँ पे क्या होगा? 13 छक 78, बचा कितना? 3। यहाँ से भागा करिए। ठीक है, 17 मैंने लिख दिया, अब लिखना था मुझे 13। तो अब देखिए 13 छक 78, बाकी बचा कितना?
3 और 3 गुना 3 यानी 9/13 बाबू 9, 9 3 12 1 13, फिर 13 से भाग करोगे 0। आपने क्या देखा, हर 3 का बंडल बनाते जाते हैं तो क्या होता है, मेरा 0 आता है। तो डायरेक्ट अब आप क्या करो, जो सुनो, डायरेक्ट अब क्या करो, 3 से भागा दे दो 200 में। तो जैसे ही 3 से 200 में भागा दोगे 66 या 198, तो आपका बच जाएगा रिमाइंडर 2। ये 2 क्या बचा पता है, ये 2 बचा, आखिरी का 2 अंक बच गया। मतलब क्या हो गया, जैसे मैं पूरा एक बात लिख लेता हूँ, 2 पर पावर 200, फिर 3 पे पावर कितना होगा आपका 199, फिर क्या होगा प्लस 3 पे पावर क्या होगा 198। अच्छा बाबू एक बात बताओ, तो यहाँ तक तो कट ना जाएगा, बचा कितना, यही 2। इस 2 का मतलब यही हुआ, आंसर ये नहीं हुआ कि आंसर का देना, ये 2 का मतलब हुआ कि आखिरी का 2 बच गया, यानी 3 पे पावर 199 और 3 पे पावर 200 भागे आपका 13। अब भागा मत देवे लग जाना, इन्हें किबला माथा लगा देना कि हमको तो बहुत मैथ आता है। यहाँ पे देखो पहला का कितना आया था 1, यहाँ पे कितना आया था 3, इसका कितना आया था 9। तो बाबू 3 को में क्या होगा, पहला तो खत्म, तो बाकी कितना हुआ, 2 ही को ना बचा, तो इसका 3 होगा, इसका 9, आंसर मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसको क्या करते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक था, 40 लिखा हुआ था, 4 पे पावर 0 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 पे पावर 0 का मान 1, 4 पे पावर 1 का मान 4, 4 पे पावर 16 का मान, 4 पे पावर स्क्वायर का मान 16, 4 पे पावर क्यूब का मान 64। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 17 से भाग करोगे तो क्या होगा, 16 1 17 कट जाएगा, 64 4 68 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 4, पिछले सवाल में 3 का बंडल चल रहा था, इस सवाल में 4 का बंडल चल रहा है। तो 4 से डायरेक्ट भागा दीजिए 40 में, तो एक भी नहीं बचेगा। 4 से 40 में भागा दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 दहे के 40, यानी ऐसा ऐसा कितना बंडल बनेगा, 10 बंडल बनेगा। तो सब तो हर बंडल कितना दे रहा है, 0 0 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए 1 का मान 1, 2 का मान 8, 3 का मान 27, 4 का मान 64। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से भाग करके क्या होगा, मान लो यहाँ पे 13 से भाग करेंगे तो 27, हम लोग देख लेते हैं, 27 और 9 36 पूरा कटता है क्या, तो देख लेते भाग करके। 27 मान लो यहाँ पे दे दोगे 4, इसको 1 इसको दे दो 65, और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। 1 का मान 1, 2 का मान 8, 3 का मान 7, तो 4 का मान 64 है ना। तो आप यहाँ पे देख लो कहीं भी 0 आ रहा है क्या 13 से भाग देने पर, गलत नहीं ना गया। 2 पे पावर क्यू 8, 3 पे पावर 27, 4 का मान 64, 1 इसको दे दोगे 65 कट जाएगा, और 27 और 8 35, और 35 ये नहीं कटेगा, मतलब 5 पे पावर रख लेंगे, 5 पे पावर क्यू लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए आज क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ या तो मुझसे मिस्टेक हो रहा है, तो इसको कल देख लेंगे कहाँ पे करेक्शन होगा, कुछ ना कुछ है तो मैं कल करा दूंगा इसको। तो अब तक आप क्या करेंगे, पूरा बनाइए आपका प्रीवियस पेपर, और मैं पहला मेरा पीडीएफ बनाइए, क्योंकि मैं भी पूरा प्रीवियस ही दिया हूँ आपको, जितना एग्जाम में आया है, फालतू का नहीं दिया कहीं, पहले प्रीवियस ही दिया है जो एग्जाम में है। ठीक है, फिर आपको इसको मैं कल करा दूंगा, तो कल दीजिए, आप प्रॉब्लम बनाइए, और जो भी हो प्रॉब्लम हो उसको मुझे बता दीजिए। जैसे आज बच्चे लिखा था मैंने लगभग करा दिया, 2-4 क्वेश्चन रह गया, 2-4 क्वेश्चन को मैं फिर करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, तब तक के चलिए निकलते हैं, चलिए बाय।